बहुत समय पहले की बात है। एक राज्य को राजा के पास कोई संतान नहीं थे। राजा ने फैसला किया कि वो अपने राज्य के किसी बच्चे को ही अपना उत्तराधिकारी चुनेगा। इसी इरादे से एक दिन सभी बच्चों को बुलाया और राजा ने घोषणा की कि वो वहां मौजूद बच्चों में से ही किसी एक को अपना उत्तराधिकारी चुनेगा। उसके बाद उसने सभी बच्चों के बीच एक छोटी सी थैली बंटवा दी और बोला, प्यारे बच्चों, आप सभी को जो थैली दी गई है उसमें अलग अलग पौधों की बीज है। हर बच्चे को सिर्फ एक ही बीज दिया गया है। आपको इसे अपने घर ले जाकर एक गमले में लगाना है। 6 महीने बाद हम फिर यहाँ इकट्ठा होंगे और उस समय मैं फैसला करूंगा कि मेरे बाद मेरे राज्य का अगला शासक कौन होगा। उन्हीं लड़कों में से ध्रुव नाम का भी एक लड़का था। बाकी बच्चों की तरह वो भी बीज लेकर खुशी खुशी अपने घर वापस पहुंच गया। माँ की मदद से उसने एक गमले में वो बीज को लगाया और उसको देखभाल करता रहा। दिन बीतने लगे, पर हफ्ते 2 हफ्ते बाद भी ध्रुव के गमले में से कोई पौधा नहीं निकला। वही आसपास के कुछ बच्चों के गमले में से पौधा निकलने लगे। ध्रुव ने सोचा कि हो सकता है उसका बीज कुछ अलग हो और कुछ दिन बाद वो उसमें से कुछ निकले। और ऐसा सोचकर वो पूरी लगन से गमले की देखभाल करता रहा। पर 3 महीने बीत जाने पर भी उसका गमला खाली था। वहीं दूसरे और बाकी बच्चों में गमले में अच्छे पौधे उगने लगे। कुछ में तो फल फूल भी आना शुरू हो गया। ध्रुव का खाली गमला देखकर सभी उसका मजाक उड़ाते थे और उस पर हंसते थे। यहाँ तक कि कुछ बड़े बूढ़े भी उसका मजाक उड़ाते थे। ये सब होने के बावजूद ध्रुव ने कभी हार नहीं मानी और लगातार गमले की देखभाल करता रहा। देखते देखते 6 महीने बीत गए और राजा के सामने आने का समय भी आ गया। ध्रुव ने बहुत चिंतित था क्योंकि अभी भी उसके गमले में कुछ नहीं था, ना कोई पौधा निकला हुआ था। वो मन ही मन सोचने लगा, अगर मैं ऐसे ही राजा के सामने चला गया तो सब लोग मुझ पर कितना हंसेंगे और कहीं राजा भी मुझसे नाराज हो गया और सजा दे दी तो किसी को यकीन नहीं होगा कि मैं बीज में रोज पानी डालता था। सब मुझे कितना आलसी समझेंगे। माँ ध्रुव की परेशानी समझ रही थी। उसने ध्रुव की आंखों में आंखें डालकर कहा, नतीजा जो कुछ भी हो, तुम्हें राजा को उसका दिया हुआ बीज वापस देना चाहिए। कई दिन सभी बच्चों राजमहल के मैदान में इकट्ठा हो गए। वहाँ एक से बढ़कर एक पौधा का अंबर लगा था। रंग बिरंगे फूल की खुशबू से पूरा महल सुगंधित हो गया था। ध्रुव का खाली गमला देखकर बाकी बच्चे उसका मजाक उड़ा रहे थे। तभी राजा के आने की घोषणा हुई। सभी बच्चे शांति से अपनी जगह खड़े हो गए। सबके अंदर बस एक ही प्रश्न था कि कौन राजा बनेगा। राजा बच्चों के बीच से ही होकर आगे बढ़ने लगे। वो जहाँ से भी गुजर रहे थे, बच्चे तन कर खड़े हो जाते और अपने आप को योग्य उत्तराधिकारी साबित करने की कोशिश कर रहे थे। तमाम खूबसूरत पौधों को देखने के बाद राजा की नजर ध्रुव पर पड़ी। क्या हुआ, तुम्हारा गमला खाली क्यों है? राजा ने पूछा। ध्रुव ने कहा, जी, मैंने रोज इसमें पानी डाला था, धूप दिखाता था। 6 महीने तक मैंने इसकी पूरी देखभाल की, पर फिर भी इसमें से पौधा नहीं निकला। ध्रुव कुछ हिचकिचाहट के साथ बोला। राजा बाकी गमलों को देखने के लिए आगे बढ़ गया और जब सभी गमले देखने के बाद उसने बच्चों को संबोधित किया और कहा, आप लोगों ने खुद को साबित करने के लिए कड़ी मेहनत की। ज्यादातर लोग किसी भी कीमत पर राजा बनना चाहते हैं, लेकिन एक लड़का है जो यहाँ खाली हाथ चला आया है और कहा, ध्रुव, तुम यहाँ मेरे पास आओ। लेकिन सबके सामने इस तरह बुलाया जाना ध्रुव को कुछ अजीब लगा। वो धीरे धीरे आगे बढ़ने लगा। जैसे ही राजा ने उसका गमला उठाकर बाकी बच्चों को दिखाया, सभी हंसने लगे। शांत हो जाइए, राजा ने ऊंची आवाज में कहा। मैंने आपको जो बीज दिए थे वो बंजर थे। आप चाहे उसके जितने भी देखभाल करते, उसमें से कुछ नहीं निकलता। लेकिन
अफसोस है कि आप सबके बीच में बस एक ही ध्रुव है जो खाली हाथ यहाँ उपस्थित हुआ है। इसका मतलब है यहाँ जितने भी लोग हैं सबके सब केवल ध्रुव को छोड़कर सारे लोग झूठ निकले, क्योंकि मैंने जो बीज दिए थे वो बीज बंजर थे, वो बीज में से कभी पौधा नहीं निकलता। इसीलिए मैंने दिया था, कौन झूठ बोलेगा और कौन सच बोलेगा। यहाँ साबित हो गया कि ध्रुव ही एक अच्छा लड़का है जो मेरा राज्य का उत्तराधिकारी हुआ।